गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाता है आपको, और जो मेन्स आंसर राइटिंग है वहाँ उसके लिए भी बहुत सारा कंटेंट आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है ये, और यहाँ पे बात की है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे बात की गई है कि कैसे कैसे, वन सेकेंड, पेज नंबर 8 पे बात की गई है कि टेरर ऑन द ट्रेन। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो टॉपिकल ई पेपर नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो रेगुलर बेसिस पे बने रहिए और अपना पीडीएफ डाउनलोड करते रहिए और एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है टेरर ऑन ट्रेन, टेरर आतंक ट्रेन में, क्योंकि रिसेंटली एक पाकिस्तान में ट्रेन पे अटैक हुआ है तो उसके बारे में एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो उन्होंने कहा कि आतंक है जो ट्रेन पे, उसके बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान मस्ट सोल्व बलूचिस्तान प्रॉब्लम, नॉट ब्लेम आउटसाइडर। तो हमेशा से पहले ये, मतलब पहले से ये चला आ रहा है कि वो बलूचिस्तान एरिया में जो भी अटैक होते हैं उन पे उनका ब्लेम डालता है इंडिया पे या अफगानिस्तान पे। यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो एरिया की इशू है, बलूचिस्तान क्या है कि जो वेस्टर्न पार्ट है, अ, जो वेस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का, और या फिर अफगानिस्तान का या ईरान का जो एरिया है, उस एरिया को मिला के बलूचिस्तान मतलब एक नया एरिया बनाना चाहते हैं ये। तो वहाँ पे बलूचिस्तान एरिया पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो उसको प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, आउटसाइडर पे ब्लेम नहीं डालना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि द अटैक, दो स्पेसिफिक अटैक जो हुआ है ऑन जाफर एक्सप्रेस, एक ट्रेन पे अटैक हुआ है ऑन मार्च 11 मार्च को इन ए माउंटेनियस रीजन ऑफ बलूचिस्तान। पहाड़ों की जगह है, रीजन एरिया बलूचिस्तान एरिया में, इज वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग अटैक। डेयरिंग मतलब बहुत ही मतलब साहस दिखाया उन्होंने, आतंकवादियों ने, बाय द बलूच लिबरेशन आर्मी, बीएलए के द्वारा अटैक किया गया इन रिसेंट टाइम, हाल फिलहाल में। बीएलए मूव, जो बीएलए के स्टेप थे डिमांडिंग द रिलीज ऑफ बलूच मिलिटेंट्स फ्रॉम जेल्स। तो बीएलए के जो हैं वो कह रहे हैं मिलिटेंट आतंकवादियों को जेल से निकलवाना चाहते हैं, रिलीज छुड़वाना चाहते हैं। वाज मेट विद ए स्विफ्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान। वाज मेट मतलब जो ये वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये आया है, तो ये पैसिव फॉर्मेट होता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सुने हो ना, तो पैसिव वॉइस होता है ये। तो ये जो इंसिडेंट है वो मिला कि स्विफ्ट तेज मिलिट्री रिस्पॉन्स आया पाकिस्तान का। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी अथॉरिटी, जो पाकिस्तान की अथॉरिटी है, अधिकारीगण है, या 354 पैसेंजर्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम आफ्टर ए 36 आवर लॉन्ग स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ मतलब क्या होता है, आपस में भिड़ंत। इन विच 26 सिक्योरिटी पर्सनल्स एंड पैसेंजर्स एंड 33 रेबल फाइटर, रेबल मतलब विद्रोही फाइटर्स जो लड़ाई वाले थे, वर किल्ड, ये मारे गए। मतलब इतना इतना डाटा है कि भाई 36 घंटे की तरफ से ये लड़ाई हुई और ये आपस में मारे गए। पाकिस्तान पाकिस्तान हैज एक्यूज, दोष लगा चुका है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट्स ईस्टर्न नेबर इंडिया एंड अफगान हैंडलर, जो अफगान को हैंडल करते हैं, ऑफ हेल्पिंग द बलूच सेपरेटिस्ट। ये उन्होंने ब्लेम लगाया कि इंडिया और ये अफगानिस्तान का इशू है, ये बलूच जो अलगाववादी वाले हैं, सेपरेटिस्ट अलगाववादी जो होते हैं, अलग होना चाहते हैं, उनको इन्होंने भड़काया है। बट बीनीथ, देखो एक इशू हुआ था 2002 में, कुछ एक समिट हो रही थी वहां पे, अपने जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कह दिया था कि आपको जो यू आर कटिंग इंडिया थ्रू 1000 ब्लड्स, लाइक यू आर, जो आप भेज रहे हो ट्रूप्स वगैरह यहाँ पे सेपरेटिस्ट, तो उसको रोक दो, हम बलूचिस्तान की चीज को टेक केयर कर लेंगे। तो ये इम्प्लिसिट वे में ये था कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान, बट वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई बलूचिस्ट सेपरेटिस्ट को जो है हेल्प कर रही है, बट बीनीथ, बीनीथ होता है नीचे, बेनेथ सच एलिगेशन, इन जो एलिगेशन के नीचे लाई पाकिस्तान ग्रोइंग इंटरनल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। तो ये दिखा रहा है कि भाई इसके नीचे पाकिस्तान की बढ़ रही है इंटरनल, जो आंतरिक सिक्योरिटी सुरक्षा को लेके मुश्किलें हैं या कोई भी नाजुकता है वो बढ़ रही है। बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी नाउ द मोस्ट पावरफुल सेपरेटिस्ट ग्रुप, ये बहुत पावरफुल ग्रुप हो चुका है वहां पे, फ्रॉम द रेस्टिव बलूचिस्तान प्रोविंस। रेस्टिव होता है अड़ियल, जो एक्विसेंस ना हो, चीजों को न माने, बलूचिस्तान प्रांत में, हैज बीन कैरिंग आउट, वहां पे स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं, कैरिंग आउट ए होस्ट ऑफ अटैक्स।
ये कैरिंग हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक पिछले टाइम से करते हुए आ रहे हैं, कैरिंग आउट एक्टिविटी को कर रहे हैं ऑफ होस्ट ऑफ अटैक्स। इन नवंबर 2024 में इट क्लेम्ड ए सुसाइड बॉम्बिंग एट ए ट्रेन स्टेशन इन क्वेटा। तो एक जगह है क्वेटा, वहां पे इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग वाला इंसिडेंट किया था। द प्रोविंशियल कैपिटल, जो प्रांत की कैपिटल है, दैट किल्ड एटलीस्ट 2 डजन पीपल, जिससे 2 दर्जन आदमी मर गए। इट हैज ऑल्सो टारगेटेड चाइनीज वर्कर्स इन द रिपीटेड अटैक इन द प्रोविंसेस। इन्होंने टारगेट भी कर चुके हैं वर्कर्स को रिपीटेड अटैक के प्रोविंस के लिए में, प्रांत में। चाइनीज जो वर्कर यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है, वहां पे काम करते हैं चाइना वाले, तो उन पर भी अटैक किया है इन्होंने। एंड विद ईच अटैक, हर अटैक के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री हैज रिस्पॉन्डेड विद हैवी फोर्स। हर अटैक में पाकिस्तानी जो मिलिट्री है उन्होंने बहुत ही हैवी फोर्स के साथ उसका जवाब दिया, रिस्पॉन्ड दिया, प्रतिक्रिया दी है। बट इट सीम्स क्लूलेस, मतलब यहाँ कोई इशारा नहीं मिल रहा, कोई संकेत नहीं मिल रहा ऑन हाउ टू डिटर अटैक्स, कैसे इन अटैक्स को डिटर किया जा सके, रोका जा सके, ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द रीजन। वाइल विजिटिंग क्वेटा आफ्टर द जफर एक्सप्रेस अटैक, जब मतलब विजिट किया उन्होंने क्वेटा जफर एक्सप्रेस अटैक, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मेड ए रेयर एक्नोलेजमेंट, बहुत ही डिफरेंट उन्होंने कंसीडर किया, एक्नोलेज है किसी चीज को मानना, दैट लैक ऑफ डेवलपमेंट इन बलूचिस्तान वाज एन ऑब्स्टेकल इन द एलिमिनेटिंग टेररिज्म। तो इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये एक बाधा के तौर पर देखा जा रहा है, एलिमिनेटिंग हटाने के लिए टेररिज्म, आतंकवाद वहां से। बलूच सेपरेटिस्ट हैव लॉन्ग आर्ग्यूड दैट पाकिस्तानी स्टेट, जो पाकिस्तानी स्टेट है डोमिनेटेड बाय पंजाबीज एंड सिंधीज रहते हैं वहां पे, हैज हिस्टोरिकली इग्नोर्ड दी बलूच। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने सिंधियों ने, पंजाबियों ने बलूच को इग्नोर किया था, इग्नोर्ड वर्ब के सेकंड फॉर्म किया था। बीएलए एंड अदर बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप्स एक्यूज द फेडरल गवर्नमेंट। तो बीएलए है या कोई भी अलग नेशनलिस्ट, अपने आप को नेशनलिस्ट भावना को लेके चलते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो उन्होंने भी अक्यूज दोष लगाया फेडरल गवर्नमेंट, जो मतलब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑफ दी प्लंडरिंग। प्लंडरिंग होता है लूटना बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को, एरिया को, वहां पे रिसोर्सेज अच्छे हैं, मिनरल्स वगैरह। ब्लेमिंग सिक्योरिटी एजेंसी द फोर्स डिसअपियरेंस, फोर्स मतलब किसी को जान मत कर, मतलब जबरदस्ती, डिसअपियरेंस उनको गायब कर देना, टॉर्चर किसी के मतलब तंग करना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या बिना न्याय के संगत किसी की किलिंग करना, बलूचिस सिविलियंस एंड रेबल्स विद्रोही की। पाकिस्तान रिलायंस ऑन मिलिट्री कैंपेन, पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है मिलिट्री कैंपेन पे, आंदोलन पे, बलूचिस्तान हैज ओनली रेनफोर्स, मजबूत किया नैरेटिव ऑफ द सेपरेटिस्ट ऑफ द प्रोविंस बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली बाय इस्लामाबाद रावलपिंडी। पाकिस्तान हैंड ब्लेम इंडिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को ब्लेम किया है। बिफोर 2021 तालिबान टेक ओवर, तालिबान ने वहां पे टेक ओवर करने से पहले, क्योंकि 2021 से तो वहां पे तालिबान है, वहां से यूएसए के ट्रूप्स चले गए हैं। और हेल्पिंग बलूच रेबल्स, इट आल्सो वेलकम द रिटर्न ऑफ द तालिबान टू काबुल। तो इन्होंने क्या क्या इन्होंने वेलकम मतलब स्वागत किया, रिटर्न किसका वापस आने का, तालिबान जो काबुल में आया है, अफगानिस्तानी कैपिटल है, एज ए मूवमेंट ऑफ अफगानिस्तान ब्रेकिंग द सैकल्स ऑफ स्लेवरी। तो उन्होंने कहा कि यूएसए यहाँ पे स्लेवरी फैला रहा था, उन्होंने सैकल क्या होता है, जंजीरें को तोड़ दिया, स्लेवरी दास जो होते हैं दास। बट इट वाज ए बोन होमी होता है भाईचारा, दैट डिड नॉट लास्ट, ये लंबे टाइम तक लास्ट नहीं हुई इनका भाईचारा। टुडे पाकिस्तान सेज बलूचिस्ट सेपरेटिस्ट एंड तहरीक टीटीपी, जो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, तो मतलब ये पाकिस्तान वाला जो तालिबान है वो है, आर ऑपरेटिंग फ्रॉम सेफ हेवंस जो इनके लिए सेफ जगह है, वहां से तालिबान रन अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। टुगेदर टीटीपी एंड बलूच रेबल्स पोज ये रखते हैं ग्रेव, बहुत भयानक सिक्योरिटी चैलेंज टू द पाकिस्तान एट ए टाइम, उस समय पे व्हेन इट इज बैटलिंग, ये लड़ रहा है इकोनॉमिक आर्थिक अनिश्चितताओं से, एंड पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता है, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। बट बलूचिस्तान इज ए क्लियर एग्जाम्पल, ये क्लियर एग्जाम्पल है दैट ए मिलिट्री रिस्पॉन्स अलोन डज नॉट ब्रिंग पीस, मिलिट्री से रिस्पॉन्स लाने वाला अकेला शांति नहीं लेके आएगा, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इफ पाकिस्तान वांट टू क्लेम द रेस्टिव रीजन, तो अगर मान लो इस रेस्टिव जो ये आइडियल रीजन है, बहुत टफ रीजन है, इसको अपने आप में मिलाना चाहता है, तो इट शुड एड्रेस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वहां की राजनीतिक और आर्थिक इशू को सोल्व करना होगा, दैट फ्यूल इंस्टेबिलिटी, जिससे क्या है इंस्टेबिलिटी आती है, घुसपैठ पैदा होते हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल और अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि अपने नेबरहुड में ये इंसिडेंट हुआ है, तो हमें जानना चाहिए इस पे क्या क्या बन सकता है। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकैबुलरी वीडियो अटैच कर दूंगा, रेगुलर बने रहिए, आपको रेगुलर सुबह जल्दी वीडियो मिल जाएगी। और
आप सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक और कमेंट जरूर कर देना। बाय। The first word is sullen. Sullen is a adjective. Its Hindi meaning is चिड़चिड़ा, sulky, gloomy. Example of this word: She was in sullen mood. वो थी sullen mood में, चिड़चिड़े mood में. I have created a trick for this word. Swelling. Swelling होता है पैर सूजना या कुछ भी चीज़ों में सूजन आना. तो उसके फेस पे स्वेलिंग आ गई, वो सूलन हो गई, चिड़चिड़ी हो गई. एंड द सेकेंड वर्ड इज कन्फर्मेंट. कन्फर्मेंट इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रदान करना. बेस्टिवल कन्फेरल. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: हिज परफॉर्मेंस वॉज रिकग्नाइज्ड बाई कन्फर्मेंट ऑफ द अवार्ड. उसकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज किया गया कन्फर्मेंट ऑफ द अवार्ड के द्वारा. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. कन्फर्म. कन्फर्म होता है पक्का. ये कन्फर्म है कि उसको अवार्ड मिला है. उसने कन्फर्मेंट किया, उसने कन्फर्म किया कि उसको अवार्ड मिला है, कन्फर्मेंट किया इस चीज को. एंड द थर्ड वर्ड इज कैविल. कैविल इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज वक्रोक्ति. मतलब ब्राल होना या झगड़ा होना बातों बातों में, छोटी मोटी चीजों पे. मोन, ग्रम्बल, क्विबल. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: इट इज एविडेंट. यह एक साक्ष्य है, बहुत बार होता है. एक कैविल अमंग द कपल. कपल्स के बीच में कैविल होना, बातों से, छोटी छोटी बातों पे कहा सुनी होना. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. केबल. से केबल है, आपको डोरी है, केबल है. तो केबल के ऊपर केबल हो गया, तार के ऊपर कैबिल हो गया, कैबिल हो गया, केबल के ऊपर कैबिल हो गया. फ्रेंड्स, in the day you have to remember only 3 words, because I am posting videos regarding 3 words daily. If you are learning so many words in a day, then definitely you would forget. But realize the dreams whatever I have provided you with the tricks. Like you can remember swelling, confirm and cable, and try to remunerate each and every time over these